स्कूबर की एक सीरीज़ है भैया, ब्रीडर दिल से। उसमें पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम। थैंक यू सो मच। और आज मैं व्यूवर्स आपको बताने जा रहा हूँ मनु पल्टा जी। नाम तो 4 साल में जितना इनका फेमस हो चुका है। चलो आज हम देखते हैं और इनसे सुनते हैं। और ये एक इकलौते ऐसे ब्रीडर हमारी सीरीज़ में ऐसे हैं कि जिनको सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने सालों में ही जो काम करके दिखाया मैं भी किसी ने नहीं किया होगा अभी तक। आज हम राज जानते हैं वो कि आपके बिजनेस के राज क्या है। और ये बड़ी ओपनली मुझे इन्होंने बोला कि मेरे बिजनेस के राज मैं सारे आज बता दूंगा। मनु भैया, कितने साल का एक्सपीरियंस है अभी आपको? मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की है सर 24 जून 2016। 2016 में? बिल्कुल जी। लेकिन आपका जो मुकाम हो चुका है इन 4 सालों में, वो कैसे बना लिया आपने इतना? क्योंकि इतने इतने एक्सपीरियंस ब्रीडर हैं, तो आपने वो मुकाम कैसे बना लिया? वो सब आप लोगों का प्यार, व्यूवर्स का प्यार। नहीं, एज ए ब्रीडिंग भी आपने बहुत ऊपर लेकर गए एक ब्रीड को, जहाँ पर होना चाहिए था उससे भी काफ़ी ऊपर लेकर गए। वो कारण क्या था? ये जो मेरा फर्स्ट डॉग आया जी, दिस इज जस्ट टोटली माय पैशन विच आई बॉट माय फर्स्ट इम्पोर्ट in 24 June 2016. His name is Rasputin, and that is why my first time I am ever visited to US, particular for him. वहाँ पे जाके मैंने अलग अलग विज़िट किए, ब्रीडर्स को मिला हूँ जाके, उनके यार्ड्स को देखा हूँ मैंने जाके। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा मैं इंडिया आया हूँ, और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इन इंडियन बुली कम्युनिटी द माइक्रो एक्जॉटिक, जिसको आप ओरिजिनल माइक्रो एक्जॉटिक नाम से नहीं, जो एक्चुअल दिखने में हो। एंड आफ्टर दैट हमने एक और नई चीज़ की बुली कम्युनिटी के लिए, या अपनी इस बुली के लेवल को, ब्रीडिंग के लेवल को, और जितने हमारे ब्रीडर्स लोग हैं भाई, उस लेवल को अपग्रेडेशन करने के लिए। नहीं, एक बात तो ठीक है, लेकिन आप खुद ही चले गए डॉग लेने? जी, मैं खुद गया हूँ जी पर्सनली, और डॉग भी मेरे साथ पर्सनली फ्लाइट के साथ मेरे साथ अंदर बैठा है, नॉट इन द कार्गो। एक बात हो रहा है कि आपके साथ कहते हैं स्टार्टिंग में आप भी मेरे जैसे ही थे। स्टार्टिंग में आपके साथ भी काफी फ्रॉड हुए। 2-3 बार हुआ सर। वो क्या थोड़ा बताना चाहेंगे आज? कुछ हमारे भाई हैं। नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो दिल में लेकर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या था वो फ्रॉड? फ्रॉड मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप की थी जी 2015 में। चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं जी वो। तो पार्टनरशिप हो गई, 2-4 महीने सिस्टम अच्छा चला। उसके बाद फीमेल्स मेरे पास आई हैं, मेल उन्होंने खुद रखे। आई एम रियली लाइक न्यू कमर टू दिस फील्ड। फिर उन्होंने बोला जी फिर फीमेल को ब्रीडिंग करने के लिए लेके जाना है वापस। वो लेके गए। उसके बाद तो कभी ना वो डॉग वापस आए, और ना वो कभी लगाया गया पैसा वापस आए। फिर आपने सोच लिया कि मैं खुद ही ब्रीडिंग करूंगा। मैंने कहा बेस्ट है कि अपने लेवल पे खुद ओन डिसीजन, वो हम बेस्ट है कि वो खुद ही करते हैं। एक वर्ड आता है एग्जॉटिक जी, वो वर्ड का मतलब क्या है? असली मतलब बताना, क्योंकि आपको मैं फ्रेशर नहीं गिन रहा, क्योंकि आपने 4 साल में मैंने बहुत कम ब्रीडर देखे हैं जो अमेरिका जाके खुद ही डॉग ला रहे हैं, खुद ही परचेज कर रहे हैं। तो आपसे मैं वर्ड जानना चाहता हूँ कि एग्जॉटिक होता क्या है? एग्जॉटिक सर, पहली बात, ये ब्रीड खुद मैन मेड बनाई हुई है। दिस इज नॉट अ नेचर ब्रीड। अमेरिकन शेफर्ड टेरियर, बुलडॉग्स का ये सारा मिक्सचर है जिनको यूएस वालों ने खुद तैयार किया है। उस ब्रीड को वो इतना रिफॉर्म करके लेके आए हैं कि साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। उसकी लुक्स को उन्होंने एग्जॉटिक किया। और सबसे बड़ी बात, एग्जॉटिक साइज छोटा होना नहीं है, उसके फीचर्स भी वैसे हों। आप डॉग का साइज छोटा कर सकते हो, हाइट शॉर्ट कर सकते हो, बट अगर उसके पास वो फीचर्स ही नहीं है, आप मेरा पॉइंट पकड़ रहे हो, विद बिग हेड हो गया जो उसकी क्वालिटी में चाहिए, शोल्डर्स चाहिए, प्रॉपर डॉग की क्या लेंथ चाहिए, क्या विड्थ चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रॉपर एक एग्जॉटिक के लिए स्टैंड बाय होती हैं। मतलब आप मानते हो कि जो छोटे स्नाउट है वो भी इतना छोटा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अगर वो साइज के हिसाब से ही स्नाउट होना चाहिए कि कल को सांस लेने में भी उसको दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। मैंने कई एग्जॉटिक ऐसे देखे जिनको तो चला भी नहीं जाता। बिल्कुल। आज शायद कईयों को मेरी बात बुरा भी नहीं लगेगी, लेकिन वो कई एग्जॉटिक हैं जो ब्रीड के मुताबिक चल भी नहीं सकते। वो जनरेटिंग डीफॉर्मिंग है सर, प्रॉब्लम है उनमें। ये पीछे आपको बताया जैसे मैंने कि ये टोटली ही मिक्सचर है जिनको उन्होंने मैन मेड तैयार किया है। बट अगर आप, अब यहाँ पे लोग कुछ ऐसे ब्रीडर्स भी हैं जिन्होंने कई बार ट्राई किया है, बुलडॉग फीमेल ले ली और साथ में अपने बुली यूज़ किया, दे थिंक वी विल गेट द एग्जॉटिक।
दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप दो ब्रीड को इकट्ठा करके कैसे एक अच्छा डॉग आप सोच सकते हो कि वो आउटकम आ जाएगा? नहीं, इंडिया में तो भैया रॉटवाइलर और लेब्राडोर का करके भी नई ब्रीड तैयार कर रहे हैं। हाँ, अभी इनफैक्ट मेरे को बैंगलोर से सुनने में आया जी, हस्की के साथ भी किसी ने फीमेल यूज़ की है जी, बुली की। अच्छा, बुली और हस्की का मेल कर जी, दिया। जी, जी, जी। वो नाम क्या रखेंगे उसका, कुछ तो होगा। देखिए क्या पर वो रखें। तो एक डिसऑर्डर हो गया ना, वो तो एक आपने देखिए कोई भी। डिसऑर्डर ब्रीड पे तो है, मेरे को लगता है करने वाले का भी डिसऑर्डर होगा सर। हाँ, उसका नाम फेमस भी होना चाहिए। Obviously। अच्छा मनु भैया, एक चीज और आती है, पैसे हम खर्चते हैं। बिल्कुल जी। अगर माइक्रो की बात आती है, मैंने 90% लोगों के पास ये देखा है कि उनकी पॉकेट फीमेल होती है, जी। माइक्रो मेल होते हैं। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर सभी की एक दिक्कत है कि मेल के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, बिल्कुल फीमेल के ऊपर नहीं देते। जी। तो क्या ये सही है या गलत है? किसी हद तक सही है सर, किसी हद तक गलत है। फॉर हाउस ऑफ एग्जॉटिक्स 100% गलत है। 2016 में जब हमने, मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि 2016 इज़ द माई बिगिनिंग। जब हम आए थे हमारे पास एक डॉग था। 2017 में हमने 2 इम्पोर्ट फीमेल्स, एक ट्राई जो कि इंडिया की पहले ट्राई थी और एक कैमल कलर, दोनों डिफरेंट, एक बुलजाई की ग्रैंड डॉटर थी, एक बोलो की ग्रैंड डॉटर थी। उसके साथ एज वेल एज बैटमैन हमारा चॉकलेट का इंडिया भी अभी तक एक लोता इंडिया का चॉकलेट वो हाउस ऑफ एग्जॉटिक के पास है। कोशिश शुरू से ये रही है कि पैसा खर्चना एक अलग चीज़ है, पर पैसे को सही ढंग से खर्चना और इम्प्लीमेंट करना वो आपका खुद का माइंड सेटअप है, आप कैसा खर्चना चाहते हैं। उसकी हमने वो फीमेल्स को यूज़ किया। एक्चुअल हमारी माइक्रो फीमेल है, माइक्रो ही डॉग है हमारा, उसका कॉम्बिनेशन किया। उस ब्रीडिंग के बाद हमारी प्रोडक्शन है जो आज भी हमारे पास खड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ नाम है, लोग हमें जानते भी हैं। शिरॉन ब्लू है हमारी फीमेल, लोको लोटो है। तो हमारे, आप बोल सकते हो हाउस ऑफ एग्जॉटिक की स्टैंपिंग है या पहचान है, जो हमारे अपने बाप से भी ज़्यादा एक स्टेप आगे अच्छे प्रोड्यूस हुए हैं। एंड लाइक वी आर थिंक कि हम उस चीज़ के लिए प्राउड फील करते हैं कि हमने बाहर से डॉग लिया, मदर भी बाहर की थी, बट इंडिया में ब्रीड किया। तो हमने अगर लेवल टच किया होगा तो शायद उनसे बेटर ही लेवल टच किया होगा। एक स्टार्टिंग में बात पूछनी थी आपको जी। आपका मेन बिजनेस क्या है? मेरा, आई एम इनटू गारमेंट लाइन एंड एज वेल एज इनटू रियल एस्टेट। मतलब आप प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं हो? प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं हूँ जी, कुछ भाइयों की मेहरबानी है, उनकी चिटिंग का लेवल इतना बढ़ गया, हमारे नुकसान का लेवल इतना बढ़ गया, वो हमारा जो पैशन था डॉग एक लेके आने का, वो कन्वर्ट हो गया ब्रीडिंग में। और अभी तक आप भाइयों का प्यार है, चल रहे हैं ब्रीडिंग में। छोटी सी एक बात और है, एक ही लीटर में जैसे हम कहते हैं कि बच्चे हो जाते हैं जी, आपके, चलो 6-7 नॉर्मल बच्चे होते होंगे, जी। तो क्या सारे बच्चे 1 लाख वाले होते हैं उसमें? नहीं नहीं सर। मैंने कई ब्रीडर को देखा है कि अगर वो लीटर अनाउंसमेंट होती है तो पहले ही कहते हैं कि ये 1.5 लाख रुपए के हिसाब से नहीं बच्चे जी, हैं। नहीं, नहीं। क्या आप भी ऐसे बेचते हो? हर पपी, हर लीटर में आप हीटर्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सर। हर लीटर में आपको सारे 100% माइक्रो एग्जॉटिक नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, चाहे माइक्रो फीमेल है चाहे माइक्रो फीमेल है, वो जेनेटिक पिछला उठाएगा। जेनेटिक पीछे वाला उठा लेगी तो वो आपके हाथ में नहीं है। दिस इज अ नेचर थिंग, ठीक है। बट आप जब खुद ब्रीडिंग कर रहे हैं, आप बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल के लिए 6 बच्चे हैं तो 3 या 4 एग्जाम्पल के लिए दे आर द बेस्ट एंड 2 आर लाइक द एवरेज वन। हम वो एवरेज वन को एवरेज वन वाले प्राइस में ही सेल करते हैं। मतलब कितना प्राइस रहता है आपका उसका? हमारा जनरली प्राइस जो स्टार्ट है जी वो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद तो लिमिट नहीं है कोई। आपके ऊपर इल्जाम एक और है कि आपके प्राइस बड़े हाई होते हैं। बिल्कुल सर। वो उसका क्या जस्टिफिकेशन है? क्वालिटी इज प्राइसलेस, नॉट एक्सपेंसिव। सही है, एक बात सही है कि मुझे देखिए कहीं धोखा खाने से अच्छा है कि एक अच्छे ब्रीडर से वैसे ही बच्चा लीजिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने बहुत धोखे खाए इस चीज़ में, इस लाइन में आने से पहले। धोखे खा खा के ही इतनी अकल आ गई कि खुद सेल्फ डिसीजन लिए और जाके आई फील प्राउड, आई एम द ओनली वन टिल टू डेट जो अभी तक एक लौता ब्रीडर है जो अभी तक यूएस जाके डॉग्स लेके आया है। और उसके अलावा एज वेल एज आई एम ऑल्सो अटेंडिंग सम ऑफ शोज ओवर देयर। और जो बड़े ब्रीडर्स हैं जिनको हम खाली फेसबुक पे देखते हैं, उनको पर्सनली मिला हूँ, उनके डॉग्स को देखा है, उनके कैनल्स को विजिट किया। तो दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। नहीं, कई तो आपसे जेलस भी करते होंगे आज की डेट वो में। उनका प्यार है जी, वो उनकी जेलसी हमें और आगे तक लेके जा रही है। एक पीछे एक मुद्दा भी हुआ था, एक
फीमेल को हाइट नाप के बताया गया था, जी जी जी। क्या वो सही था गलत था, आपकी क्या राय थी उसमें? नहीं, उसमें 100% गलत थी जी। अगर आपके पास माइक्रो डॉग है तो आप उसको माइक्रो बोलिए, आपके पास पॉकेट है तो आप पॉकेट बोलिए। नहीं, मैं आपको पूरा क्लैरिफिकर, आप शायद बोलना नहीं चाहते। नहीं नहीं, बताइए। उसमें पॉकेट की फीमेल थी जी, और मदर थी माइक्रो में। ठीक है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर बाजार देखा जाए, पंजाब के बाद माइक्रो बुल्ली का साउथ इंडिया। बिल्कुल जी। मैं साउथ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि साउथ इंडिया के लोगों के पास, इसका मतलब उसके पास पैसों के लिए धोखा हो रहा है, जो चीज़ उसको दिखाई दे रही है वो नहीं जा रही उधर। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए आप ब्रीडर्स को क्या कहना चाहते हो? सर, सबसे पहले तो मेरा मैसेज है बायर को, जो मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ, अगर मेरा बायर मुझे कोई कॉल करता है पपीज़ के लिए, हम पपीज़ तो दिखाते हैं। आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर वीडियोस रादर देन द पिक्चर्स। आप पिक्चर में छेड़छाड़ कर सकते हो, हम नहीं करते। और हमारा हमेशा ओपन चैलेंज रहता है, हमारी वीडियोस, हमारी पिक्चर्स को कोई एडिट अगर कहता है, जो वो बोले हमारी तरफ से उसको गिफ्ट होगा। पहली चीज़ ये, हम हमेशा अपने बायर को बोलते हैं आप हमारे से वीडियो लीजिए, एक नहीं लीजिए, जितनी आपको चाहिए। और उसके बाद हमारी हमेशा कोशिश रहती है अपने बायर को, आप लाइव आइए हमारे साथ वीडियो कॉल पे। लाइव मदर फादर देखना चाहते हैं उनको देखिए, लाइव पपीज़ को देखना चाहते हैं आप लाइव पपीज़ को देखिए। वो वहाँ आपके मैनिपुलेशंस सारी ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ बहुत से ऐसे ब्रीडर्स भी हैं जिनका ना डॉग खुद का होता है, ना फीमेल खुद की होती है, और वो मार्केट से पिक्चर्स उठा उठा के स्टॉक बेच रहे हैं। हो सकता है शायद आपके मेल की पिक्चर्स यूज़ हो जाएं, शायद मेरे। बाद में जो वो 4 महीने बाद या 6 महीने बाद पपी दिखता है कि वैसा स्टैंडर्ड का लुक्स मदर फादर वाली सिमिलर ही नहीं है, देन दे विल गेट टू नो, और पता लगता है आपको कि ये मेरी ब्रीडिंग का था। एक्चुअल में होता नहीं है, बट बाद में आपको पता लगता है कि वो आपके नाम को स्टैंपिंग यूज़ किया गया। मनु पल्टा से अगर डॉग लेना है तो मनु पल्टा से ही कॉन्टैक्ट कीजिए, मोस्ट बीच में ब्रोकर ना डालिए तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है भैया, बड़ा मज़ा आया। Thank you और so एक much. आपने ओपनली जो बातें बताई हैं, थोड़ी सी एक इंटरव्यू हम फिर से करेंगे, वो हम करेंगे जनवरी में, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो जाएगा आपके डॉग के Obviously, लिए। sir. बाकी आपका वीडियो तो बड़ा लोगों ने पसंद किया, हमने थैंक यू सो मच। डाला हुआ है पहले का। और थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू टॉक। थैंक यू।